हेलो स्टूडेंट्स, सो अगेन बेटा आपका वेलकम है लर्न इंडिया एवरी डे के अंदर। तो बेटा 12th क्लास का अपन ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट किया था, उसी के अंदर आज अपन और आगे से देख रहे हैं। आज का टॉपिक बेटा क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ मतलब टीआरएनए। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, मतलब ट्रांसवर्स आरएनए का आज अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं बहुत ज्यादा डिटेल से। यहां से भी बेटा आपके बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आता है। चलिए बेटा यहां पे देखते हैं। ओके, सबसे पहले यहां पे स्ट्रक्चर जब मैं देख रहा हूं तो स्ट्रक्चर के बारे में 2D जो स्ट्रक्चर बताया था, 2D जो स्ट्रक्चर दिया है टीआरएनए का, वो एक साइंटिस्ट ने दिया है जिसका नाम है रॉबर्ट होले। क्या नाम दिया है? रॉबर्ट होले ने। और जो स्ट्रक्चर का नाम है वो आपको बेटा याद रखना है, उसका नाम क्या है? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। आपको बेटा ये बात तो मालूम है कि टीआरएनए को हम सोलुबल आरएनए भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इसको सोलुबल आरएनए भी कहते हैं। सोलुबल आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, टोटल आरएनए में अगर इसका हम यहां पे परसेंटेज देखें तो यहां पे इसका जो परसेंट होता है वो होता है 10 से 15% होता है। 10 से 15% होता है। और सिंथेसाइज कहां से होता है? सिंथेसाइज फ्रॉम न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से सिंथेसाइज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो टीआरएनए बेटा कहां से होगा सिंथेसाइज? न्यूक्लियस से सिंथेसाइज होगा। इसका एक और नाम क्या है? सोलुबल आरएनए है। और 10 से 15% होता है टोटल आरएनए का। ठीक है, टी मतलब अब यहां पे देखिए, इसका देखो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ? टी मतलब का ट्रांसवर्स आरएनए। ओके, तो इसका मतलब ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ठीक है, और इसका नाम यहां पे क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एक और, इसको अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। इसको अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। सो देयरफॉर टीआरएनए इज आल्सो कॉल्ड एज सोलुबल आरएनए और अडेप्टर आरएनए। टीआरएनए को अडेप्टर आरएनए किस साइंटिस्ट ने बेटा बोला था? आपको याद रखना है कि जो टीआरएनए होता है वो अडेप्टर आरएनए है। ये बेटा किसने दिया? ये दिया था एफ क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक ने दिया कि भाई जो टीआरएनए है वो एक अडेप्टर आरएनए है। तो आज हम इस स्ट्रक्चर को यहां पे देखेंगे जिसका नाम क्या है? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। चलो बेटा देखते हैं। ओके, ये देखिए, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। यहां पे कुछ स्टेम्स होते हैं, इसको मैंने स्टेम्स बोला है, स्टेम बोला है। इसको मैंने लूप बोला है। ये स्टेम है और ये लूप है। ठीक है भाई, ये इसका 3 प्राइम है, ये इसका 5 प्राइम है। ओके बच्चे, अब यहां पे देखिए, यहां पे ये स्टेम क्यों है? क्योंकि यहां पे आपको पता है कि यहां पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स है। एडेनिन बेटा किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? यूरेसिल के साथ में। और जो ग्वानिन है वो किसके साथ बेटा बॉन्ड बना रहा है? साइटोसिन के साथ में। ठीक है, अब यहां पे ये लूप क्यों बना? क्योंकि यहां पे बेटा बेस पेयरिंग नहीं होती है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए बेटा यहां पे लूप बना है। ठीक है, अब इन बेटा लूप्स के नाम देख लेते हैं। इस लूप का नाम क्या है? इसका नाम है डीएचयू लूप है। इसका नाम क्या है? डीएचयू लूप है। ये एंटीकोडन लूप है, इसका नाम एंटीकोडन लूप है। इसका नाम क्या है बच्चे? एंटीकोडन लूप है। ठीक है, ये एक वेरिएबल आर्म है, ये एक वेरिएबल आर्म है, वेरिएबल आर्म। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है टी5सी लूप है। ये टी5सी लूप है। अब देखो भाई, इनके बेटा क्या क्या देखो यहां पे मतलब चीज है। अब यहां पे देखिए 3 प्राइम पे एक 3 बेस का एक सीक्वेंस होता है जिसका नाम है ACC। और 3 प्राइम पे एक एंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। इसका मतलब टीआरएनए के 3 प्राइम पे हमेशा अमीनो एसिड बेटा बाइंड करेगा। स्पेसिफिक अमीनो एसिड मतलब क्या करेगा? बाइंड करेगा। और बेटा 5th प्राइम पे हमेशा आपको ग्वानिन मिलेगा। तो क्वेश्चन यहां से ये आता है कि टीआरएनए के स्ट्रक्चर में आपका जो अमीनो एसिड है बेटा वो कहां बाइंड करता है? 3 की 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्राइम पे हमेशा अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है, जहां पे एक
एक 3 बेस का एक क्या होता है बच्चे, सीक्वेंस होता है जिसका नाम क्या है, ACC। तो ये ACC बेटा कहां पे होगा, ये होगा कहां पे, आपके 3 प्राइम पे अटैच होगा, जहां पे अमीनो एसिड अटैच होता है। ठीक है, 5 प्राइम पे बेटा क्या होता है, यहां पे होता है आपका मतलब ग्वानिन होता है। अब देखिए 2 लूप्स हैं, यहां पे 3 लूप्स, अच्छा यहां पे mRNA होगा। ठीक है भाई, तो mRNA के पास में कोडोन्स होते हैं, आपको पता है कि mRNA के पास में क्या होते हैं, कोडोन्स होते हैं। क्या होते हैं, कोडोन्स होते हैं। देखिए ऐसे 64 कोडोन्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो mRNA के पास में 64 कोडोन्स होते हैं, कोडोन्स होते हैं। अब यहां पे देखिए 64 में से आपको यह भी चीज यहां पे देखनी है कि 64 कोडोन में से 61 फंक्शनल कोडोन्स है। ये फंक्शनल कोडोन है, फंक्शनल कोडोन है जो कि अमीनो एसिड को कोड करेंगे, जो कि अमीनो एसिड को बेटा कोड करेंगे। ठीक है, और 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं, 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं, 3 अमीनो एसिड जिनको स्टॉप कोडोन कहते हैं, स्टॉप कोडोन कहते हैं। क्या मतलब, जिनको बेटा क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडोन बोलते हैं, जो कि कोई भी अमीनो एसिड को बेटा कोड नहीं करते हैं। बेटा वो कौन कौन से होते हैं, एक तो UAA होता है, एक UAG होता है और एक UGA होता है। ये भी बेटा आपको ध्यान में रखना है कि 3 स्टॉप बेटा कोडोन्स हैं जो कोई भी अमीनो एसिड को बेटा कोड बिल्कुल नहीं करते। अब देखिए DHU लूप से कौन अटैच होगा, यहां से एक एंजाइम बेटा अटैच होगा जिसका नाम क्या है, अमीनो एसाइल, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम, tRNA सिंथेटेज एंजाइम अटैच होता है। ये भी चीज बेटा आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये जो T5C लूप है, यहां से बेटा कौन अटैच होगा, यहां पे अटैच आपका होता है राइबोसोम। आपने सुना ही है, राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट अटैच होती है, लार्जर सब यूनिट अटैच होती है। तो इसका मतलब आपसे बेटा ये पूछेगा कि T5C से बेटा अटैच कौन होता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट। ओके, और DHU से बेटा कौन होता है, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम होता है। तो ये स्ट्रक्चर बेटा क्या था आपका tRNA का। ठीक है बेटा, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है बेटा, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है। अच्छा भाई, आपकी एनसीईआरटी में यह भी लिखा हुआ है कि tRNA का जो 3D स्ट्रक्चर है, जो 3D स्ट्रक्चर है उसकी शेप क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं तो उसकी शेप बेटा क्या होती है, इन्वर्टेड एल होती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा एल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में बेटा रखना है, ये भी बेटा आपके मेडिकल एग्जाम में आता है कि 3D स्ट्रक्चर की बेटा शेप क्या होती है, इन्वर्टेड एल होती है। तो ये क्या था बेटा, आपका tRNA का स्ट्रक्चर था जिसका नाम क्या था बेटा, 2D स्ट्रक्चर था जिसका नाम बेटा क्या था, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। उम्मीद करता हूं कि बच्चे आपको ये अच्छा लगा होगा। इस तरह से कि अपन और भी आगे बेटा देखेंगे। ओके, तो अपन दोबारा से इसी टॉपिक को और आगे से मतलब देखेंगे। चलो बेटा, ओके, मिलते हैं, बाय बाय।